अब बात रूस यूक्रेन जंग की, जहां जंग के बीच रूस ने ब्रिटेन को अपनी नई औष्णिक मिसाइल से तबाह करने की धमकी दी है। रूस ने जल्द बेलारूस में मिसाइल को तैनात करने का ऐलान किया है। वहीं खुलासा हुआ है कि रूस के पास पुराने हथियारों का ही इतना बड़ा जखीरा है कि वो यूक्रेन से अगले 2 साल तक जंग लड़ सकता है। रूस का विनाशक हथियार, नेटो में हाहाकार। पुतिन की कसम, 8 मिनट में लंदन भस्म। रूस और यूक्रेन में आर पार की जंग छिड़ी है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। रूस जहां एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागकर यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, रूस की सेना डॉनबास में लगातार आगे बढ़ रही है। वहीं यूक्रेन भी नेटो देशों से मिले हथियारों की नई खेप से रूस के भीतर तबाही मचा रहा है। रूस के कई सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला करके तबाह कर दिया है। कई बार चेतावनी देने के बाद भी ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को जंग में हथियार भेज रहा है, जिससे पुतिन का पारा हाई हो गया है। अब पुतिन ने बदला लेने का ऐसा प्लान बनाया है कि ब्रिटेन भी कांप गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने जल्द औष्णिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को बेलारूस में तैनात करने का ऐलान किया है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि औष्णिक मिसाइल रूसी शहर स्मोलेंस्क के करीब तैनात होगी। लुकाशेंको ने रूस की औष्णिक मिसाइल को भयानक परिणाम देने वाला हथियार बताया है और दावा किया है कि अगर इसे टारगेट पर दागा गया तो कुछ नहीं बचेगा। बेलारूस में इस मिसाइल की तैनाती पर रूस ने ब्रिटेन को बड़ी धमकी दी है। रूस ने कहा है कि अगर बेलारूस से इस मिसाइल को दागा गया तो ये 8 मिनट में लंदन पहुंचकर विनाश मचा देगी। रूस ने औष्णिक हाइपरसोनिक मिसाइल की धमकी इसलिए दी क्योंकि इसके लिए रूस ने नया वॉरहेड तैयार किया है, जिसे दुनिया का सबसे घातक और विनाशकारी गैर परमाणु हथियार माना जा रहा है। मतलब ये कि इसका धमाका परमाणु बम हमले जितना ही खतरनाक और विनाशक होगा। औष्णिक मिसाइल के वॉरहेड का धमाका 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करता है। ये तापमान स्टील के पिघलने के तापमान में 1500 डिग्री सेल्सियस से करीब 2.5 गुना ज्यादा है। वॉरहेड का विस्फोट टैंक को, बख्तरबंद वाहनों को भाप बनाकर उड़ा देगा, कंक्रीट की इमारतों और बंकरों को धूल के कणों में बदल देगा। औष्णिक मिसाइल के इस वॉरहेड से निकलने वाली 4000 डिग्री की ज्वाला सूर्य के तापमान से थोड़ी ही कम है और इतनी भयानक कि अगर रूस ने इसे लंदन पर दागा तो पल भर में इमारतें, गाड़ियां और विमान पिघलकर जलकर बिखर जाएंगे, राख बनकर उड़ जाएंगे। रूस की औष्णिक मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती है और पुतिन का दावा है कि इसे रोक पाना नामुमकिन है। इसलिए नेटो देशों की चिंता बढ़ी हुई है।
उसके पास ऐसे हथियार भी हैं जिनमें शामिल है सरमट मिसाइल और बेलगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन, जिसमें पोजाइडन न्यूक्लियर टॉर्पेडो है, जो देखते देखते यानी कि हफ्तों के अंदर पूरे नेटो को तबाह कर सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि रशिया के पास जो लीथल हथियार हैं, ऐसे हथियार दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। रूस की सैन्य ताकत और हथियारों पर यूक्रेन की सेना के पूर्व सैन्य अफसर ने बड़ा खुलासा किया है। यूक्रेन के अफसर ने दावा किया है कि रूस के पास सोवियत युग के हथियारों का इतना बड़ा जखीरा है कि वो अगले 2 साल तक यूक्रेन के साथ बिना रुके युद्ध लड़ सकता है। यूक्रेन के अफसर के मुताबिक रूस की सेना में शामिल सोवियत युग के हथियार अभी भी पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं और रूस इनके जरिए फ्रंटलाइन पर तबाही मचा रहा है। वहीं रूस हर महीने अपनी सेना में 35,000 से 55,000 सैनिकों को भर्ती कर रहा है, अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। रूसी सेना को नॉर्थ कोरिया से भारी मदद मिल रही है। 60% गोला बारूद नॉर्थ कोरिया से सप्लाई हो रहा है, जबकि नेटो देशों से यूक्रेन को इससे आधे ही हथियार सप्लाई हो पा रहे हैं। यूक्रेन और नेटो देशों की मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि रूस ने अभी अपने कई नए हथियारों को जंग में उतारा ही नहीं, जिनमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं। और अगर रूस ने इनसे प्रहार करना शुरू कर दिया तो पूरा यूरोप तबाह हो सकता है। अमेरिका भी इनके प्रहार से बच नहीं पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। रूस का विनाशक हथियार, नेटो में हाहाकार। पुतिन की कसम, 8 मिनट में लंदन भस्म। रूस और यूक्रेन में आर पार की जंग छिड़ी है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। रूस जहां एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागकर यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, रूस की सेना डॉनबास में लगातार आगे बढ़ रही है। वहीं यूक्रेन भी नेटो देशों से मिले हथियारों की नई खेप से रूस के भीतर तबाही मचा रहा है। रूस के कई सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला करके तबाह कर दिया है। कई बार चेतावनी देने के बाद भी ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को जंग में हथियार भेज रहा है, जिससे पुतिन का पारा हाई हो गया है। अब पुतिन ने बदला लेने का ऐसा प्लान बनाया है कि ब्रिटेन भी कांप गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने जल्द ऑर्शनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को बेलारूस में तैनात करने का ऐलान किया है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि ऑर्शनिक मिसाइल रूसी शहर स्मोलेंस्क के करीब तैनात होगी। लुकाशेंको ने रूस की ऑर्शनिक मिसाइल को भयानक परिणाम देने वाला हथियार बताया है और दावा किया है कि अगर इसे टारगेट पर दागा गया तो कुछ नहीं बचेगा। बेलारूस में इस मिसाइल की तैनाती पर रूस ने ब्रिटेन को बड़ी धमकी दी है। रूस ने कहा है कि अगर बेलारूस से इस मिसाइल को दागा गया तो ये 8 मिनट में लंदन पहुंचकर विनाश मचा देगी। रूस ने ऑर्शनिक हाइपरसोनिक मिसाइल की धमकी इसलिए दी क्योंकि इसके लिए रूस ने नया वॉरहेड तैयार किया है, जिसे दुनिया का सबसे घातक और विनाशकारी गैर परमाणु हथियार माना जा रहा है। मतलब ये कि इसका धमाका परमाणु बम हमले जितना ही खतरनाक और विनाशक होगा।
ऑशनिक मिसाइल के वॉरहेड का धमाका 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करता है। ये तापमान स्टील के पिघलने के तापमान में 1500 डिग्री सेल्सियस से करीब 2.5 गुना ज्यादा है। वॉरहेड का विस्फोट टैंक को बख्तरबंद वाहनों को भाप बनाकर उड़ा देगा, कंक्रीट की इमारतों और बंकरों को धूल के कणों में बदल देगा। ऑशनिक मिसाइल के इस वॉरहेड से निकलने वाली 4000 डिग्री की ज्वाला सूर्य के तापमान से थोड़ी ही कम है और इतनी भयानक कि अगर रूस ने इसे लंदन पर दागा तो पल भर में इमारतें, गाड़ियां और विमान पिघलकर जलकर बिखर जाएंगे, राख बनकर उड़ जाएंगे। रूस की ऑशनिक मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती है और पुतिन का दावा है कि इसे रोक पाना नामुमकिन है। इसलिए नेटो देशों की चिंता बढ़ी हुई है। उसके पास ऐसे हथियार भी हैं जिनमें शामिल है सरमट मिसाइल और बेल्गोरोड न्यूक्लियर सबमरीन, जिसमें पोजाइडन न्यूक्लियर टॉर्पेडो है, जो देखते देखते यानी कि हफ्तों के अंदर पूरे नेटो को तबाह कर सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि रशिया के पास जो लीथल हथियार हैं, ऐसे हथियार दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। रूस की सैन्य ताकत और हथियारों पर यूक्रेन की सेना के पूर्व सैन्य अफसर ने बड़ा खुलासा किया है। यूक्रेन के अफसर ने दावा किया है कि रूस के पास सोवियत युग के हथियारों का इतना बड़ा जखीरा है कि वो अगले 2 साल तक यूक्रेन के साथ बिना रुके युद्ध लड़ सकता है। यूक्रेन के अफसर के मुताबिक रूस की सेना में शामिल सोवियत युग के हथियार अभी भी पूरी तरह से ऑपरेशनल है और रूस इनके जरिए फ्रंटलाइन पर तबाही मचा रहा है। वहीं रूस हर महीने अपनी सेना में 35,000 से 55,000 सैनिकों को भर्ती कर रहा है, अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। रूसी सेना को नॉर्थ कोरिया से भारी मदद मिल रही है। 60% गोला बारूद नॉर्थ कोरिया से सप्लाई हो रहा है, जबकि नेटो देशों से यूक्रेन को इससे आधे ही हथियार सप्लाई हो पा रहे हैं। यूक्रेन और नेटो देशों की मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि रूस ने अभी अपने कई नए हथियारों को जंग में उतारा ही नहीं, जिनमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं। और अगर रूस ने इनसे प्रहार करना शुरू कर दिया तो पूरा यूरोप तबाह हो सकता है। अमेरिका भी इनके प्रहार से बच नहीं पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें